आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आनंद कंद भगवान नंद नंदन के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आज मुझे भागते दौड़ते क्यों न हो इस मंगल अवसर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं उन सब भक्तों का भूरी भूरी अभिनंदन करना चाहता हूं जो गौ माता की सेवा के लिए इतना सुंदर आयोजन यहां पर किए हैं। आप सभी को खूब खूब बधाई हो, आपका खूब खूब अभिनंदन। वेदलक्षणा मां भगवती सुरभि, भगवती कामधेनु, भगवती गोमाता जिन महापुरुषों के माध्यम से अपनी सेवा करवा रही है उन महापुरुषों में मूर्धन्य पंक्ति में पूज्य महाराज जी का नाम विराजमान है। आप सब गो भक्तों का अभिनंदन तो मुझे करना ही है, लेकिन विशेष रूप से और भी अभिनंदन इसलिए करना है कि यह अवसर आप लोगों ने पूज्य महाराज जी के जन्मदिन को मध्य में ला करके यहां पर आयोजित किया है। जिस प्रकार के महापुरुषों के आगमन से यह भूमि कृतार्थ होती है, यह भूमि धर्म की रक्षा करने वाला कोई मुझे प्राप्त हुआ, इस प्रकार का अनुभव करके गदगद हो जाती है। ऐसे महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में आज हमारे भारत में पूज्य महाराज श्री विराजमान है। सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी चर्चा चली है विद्वत्ता की और संतत्व की। कौन किसे क्या क्या चुनौती दे रहा है और क्या क्या चल रहा है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एक और विद्वत्ता है, लेकिन दूसरी ओर संतत्व है। संतत्व के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं होती है और सारे विद्वान संत भी नहीं होते हैं, लेकिन संतत्व और वैदुष्य एक स्थान पर देखना हो तो आप महाराज जी की ओर देख सकते हैं और अपने को कृतार्थ मान सकते हैं। आज की बात नहीं है मित्रों, आज इस अवसर पर मैं यहां पर बैठा हूं इसलिए नहीं, लेकिन जब से पूज्य महाराज जी का परिचय हुआ और पूज्य बड़े महाराज जी का परिचय हुआ, तब से मैं एक वाक्य बार बार दोहराता आता हूं कि हमारी बड़ी पीढ़ी में पूज्य रमन रेती वाले महाराज है तो दूसरी पीढ़ी में पूज्य महाराज श्री विराजमान, जिनको देख करके धर्म क्या होता है यह ध्यान में आता है, जिनको देख करके भक्ति क्या होती है यह ध्यान में आता है, जिनको देख करके संतत्व क्या होता है ध्यान में आता है। ऐसे महापुरुष अधिकाधिक विरल होते जा रहे हैं और इसलिए ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो भी व्रत ग्रहण किए जाते हैं वे अपने लिए तो कुछ भी नहीं होते हैं, वे इस
धरित्री की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, और एक शब्द में कहूं तो धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च, गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 तत्व है जिनके माध्यम से यह भूमि टिकती है, यह भूमि सबको धारण करने के लिए सक्षम होती है। और वे 7 तत्व जो है उनमें हमारी गो माता का पहला स्थान है, ध्यान रखना। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इसलिए निरंतर ध्यान में रखना, आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा की जाने वाली यह सेवा, यह धर्म की सीधी सेवा है। धर्म की अप्रत्यक्ष सेवा के अनेक रूप हैं, लेकिन धर्म की प्रत्यक्ष सेवा के 2 रूप हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, उनका वो वाक्य मेरे लिए एक सूत्र बन गया, और वह वाक्य परम पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, सूरत में हम बैठे थे और अचानक उनके मुख से निकल गया। मैं तो उस वाक्य को सुनकर के इतना तुरंत गदगद हो गया कि महाराज, इस पर तो एक पुस्तक लिखी जा सकती है, इतना बड़ा सूत्र आपने दे दिया। गाय के बिना गति नहीं और वेद के बिना मति नहीं। गाय के बिना गति नहीं और वेद के बिना मति नहीं। अब इस एक वाक्य के ऊपर मैं कितना बोल जाऊं। देखो, गौ माता हमारी श्रद्धा का आधार है, हमारी अर्थनीति का आधार है, हमारे स्वास्थ्य का आधार है, हमारे संपूर्ण धर्म का आधार है, और वह हमारे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उस भगवती गौ माता की सेवा में और साथ साथ वेदों की भी सेवा में लगे हुए पूज्य महाराज अपनी वाणी से जो रस बरसाते हैं, वह रस अत्यंत अद्भुत होता है। और इसीलिए सच्ची बात बतलाता हूं, इस शरीर का जब 75वां जन्मदिन मनाने की बात चली तो मैंने कहा, ये मनाना बनाना अब मेरे लिए कुछ भी रहा नहीं है। मैंने केवल 2 बातें कही, यदि मेरा जन्मदिन मनाना है तो केवल 2 बातें करो। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, इसके लिए जिन्होंने आजीवन प्रयास किया है, ऐसे 75 लोगों का पूजन मेरे हाथों कराओ। और आलंदी की पवित्र भूमि में पूज्य महाराज जी के द्वारा कही गई भागवत की कथा मुझे सुना दो, इतना ही मेरा इच्छा। मेरे सामने अनेक नाम थे, लेकिन मैं एक ही नाम से चिपका हुआ था, और उसका कारण, क्योंकि जिनकी वाणी से वेद निकलते हैं, जिनकी वाणी से संत कथा निकलती है, जिनकी वाणी निरंतर लोकहितकारी परोपकारी कार्यों के लिए कार्यरत है, जिनका शरीर विश्रांत परिश्रम करता है केवल इसलिए कि हमारा यह धर्म निरंतर, धर्म का प्रवाह निरंतर बहता रहे, अगली पीढ़ियां धर्म से वंचित न हो जाए, और जिनका हर पदन्यास केवल साधु सेवा में, धर्म सेवा में, गो सेवा में अर्पित है, ऐसे महापुरुष के द्वारा कही हुई कथा सुनने में ही जीवन का सार्थक्य है। जो मैंने अनुभव किया
और आप लोगों का अभिनंदन है कि आप लोग भी उसी को अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी को देख करके मुझे अनेक बार एक ही श्लोक याद आता है, मानुष्ये सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यताति गुणिता विद्यामतोऽर्थज्ञता अर्थज्ञस्य विचित्रवाक्य पटुता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषः धर्मे मतिर्दुर्लभा।